हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूँ आपका एफवाई बीकॉम एंड बैफ। तो बीकॉम में तो कॉस्ट अकाउंटिंग है नहीं, क्योंकि ये सिलेबस आपका टीवाई बीकॉम में है। तो एफवाई बैफ वालों की बात करूँगा। एफवाई बैफ का आपका जितने भी सब्जेक्ट है आप देखोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बीसी, एफसी, EBS, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सबसे इजी एंड स्कोरिंग अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्लियर है। तो बैफ का जो पेपर पैटर्न है 25-75 का चलता है, बीकॉम का 100 मार्क्स का चलता है। तो बैफ वाले आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस जो भी आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होते हैं उसके बेस पे आपको दिए जाते हैं। 75 का क्या पेपर पैटर्न है वो देखते हैं हम लोग। अगर आपने टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं लिया तो पेपर पैटर्न एटलीस्ट आप समझ लो, देख लो क्या है कि जो आपका सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1, मतलब जो 1 दिया गया है उसमें 4 ही चैप्टर आपके रखे गए हैं, प्रैक्टिकल 3 है, अदरवाइज पहला तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है वगैरह। मतलब पहला जो टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में बोल सकते हो डिटेल मतलब दिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्लियर। सेकंड जो हमारा मटेरियल कॉस्ट, ये तीनों क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट मैं पूछूंगा अगर होते हैं तो 3 एलिमेंट हमारी। एक तो पहला तो बड़ा सिंपल सा बोलूँ, कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें रहती है। कॉस्ट में सबसे बड़ा जो हमारा रहता है खर्चा जो रहता है वो रहता है हमारा मटेरियल का। मटेरियल के ऊपर सबसे बड़ा जो हमारा पैसा जो लगता है, कॉस्ट लगती है, वो मटेरियल कॉस्ट पे लगती है। सेकंड हमारे लेबर कॉस्ट आते हैं, वेजेस वगैरह जो पेमेंट होता है। लास्ट अदर खर्चे जो हमारे होते हैं ओवरहेड्स में आ जाते हैं। तो 3 टॉपिक है। प्रैक्टिकल कितने, 3 है, इसीलिए मैं बोला देखो 3 चैप्टर है प्रैक्टिकल। एक तो हमारा अपना शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर में काम आता है पहला चैप्टर। अगर पेपर पैटर्न की बात करें आपके MCQs जो आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो आएंगे आपको 15 मार्क्स के लिए आएंगे। एंड जो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको आएगा 15 मार्क्स का 8-7 का पैटर्न रहेगा। मतलब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द पेयर। तो मोस्टली जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, सेकंड में वो लोग चेंज करते हैं, कभी ट्रू एंड फॉल्स देते हैं, कभी मैच द पेयर दे देते हैं। दोनों चीज़ वहाँ पे आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ये तीनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में AB अदरवाइज एनी 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट नोट्स आएगा। लॉन्ग की अगर मैं बात करूँ 8-7 8-7 नंबर का रहेगा 15 मार्क्स का। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स की बात करूँ एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 3 करना है अपने को 5 में से। तो मैं सजेशन दूंगा आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स करना सबसे बेस्ट रहता है। 5 क्योंकि ऑप्शन भी आपको मिल रहा है कि 5 दिया रहेगा, 3 को ईजिली करना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है, 2 क्वेश्चन सीधा सीधा ऑप्शन है, तो आप इजिली 3 क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर, ये 2 हो गया। तो ये दोनों को ऑलरेडी मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंस एंड PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसका टेंशन आप लो मत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का, कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। अब आपको देखो, आपको सिर्फ इतना बता देते हैं 15 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स, बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। कैसे आता है वो देखो, आपको ऐसा आता है AB और AB। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप तीनों में ऐसा आएगा AB और AB और AB ऐसा करके दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखना, देखो इधर अगर आपने इसका A किया ना तो इसी का B करना पड़ेगा आपको। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ का A किया तो यहाँ का B किया, फिर ये नहीं चलेगा। और के ऊपर जो आपको दिख रहा है AB वो कर लो, अदरवाइज और के नीचे जो CD या फिर AB जो भी नाम आपको एग्जाम में आएगा वो करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने ऊपर से किया एक क्वेश्चन आपने नीचे से किया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा। जहाँ से आपने A किया उसी का B करना पड़ेगा, जहाँ का B किया वही है। मतलब अदरवाइज ये AB करो, अदरवाइज ये AB करो, तो ही 15 मार्क्स काउंट होगा। क्योंकि ये 8 मार्क्स का रहता है, 7 का रहता है, 8 का रहता है, 7 का रहता है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर आपको पता होना चाहिए। 8-7 और 8-7 का पैटर्न है, तो ऊपर वाले अदरवाइज आप 2 कर लो, अदरवाइज नीचे वाले 2 करो। ऐसा चलेगा नहीं कि आपने एक ऊपर का किया तो दूसरा आंसर जो हमारा है वो नीचे वाला किया, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा आपका। सेम यहाँ पे भी आपका ये पैटर्न वही है, AB और AB, इसी तरीके से आपका पैटर्न चलेगा, AB और AB। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आप ध्यान में रखना। तीनों टॉपिक प्रैक्टिकल है, तीनों को टॉपिक से क्वेश्चन इजीली बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसा पूछा जाएगा। आपका जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा वीडियो चालू होगा उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया जाएगा। तो ये सिर्फ वीडियो इसमें मेरा बताने का जो पर्पज था, आपका सिलेबस क्या है एंड इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न आपको आइडिया चल गया, देन इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे आप खुद से जज कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में बैठने से पहले कि हमारी कितने लेवल तक की प्रिपरेशन हुई है। एंड अकाउंट्स में कोई पहले देखो ये माइंड से निकाल दो, आपने अगर बैफ कोर्स लिया है तो ये माइंड से पहले तो निकाल दो कि मैं सिर्फ पासिंग के लिए देख रहा हूँ। आप इतना पेमेंट करते हो कॉलेजेस में, आप इतना फीस पे क्यों करो? पासिंग के लिए करो तो फिर कोई मतलब नहीं, आपका इतना पैसा पूरा मैं बोलता डायरेक्टली वेस्ट जाता है। आपने अगर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, आपने अगर उतना पैसा लगाया तो कॉमन सी बात है अकाउंट्स एंड जो भी हमारे अकाउंट्स में टैक्स ऑडिट वगैरह में ये देखो अदर जो थेरेटिकल पार्ट है उनको ठीक है आप पासिंग के लिए देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप नॉलेज उतना नहीं देख रहे हो, बट आप अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट ऐसे सब्जेक्ट है जो अपने को काम आने वाले हैं, तो वो चीज़ का आप ऐसा नहीं करना है। वो चीज़ को आपको स्टार्टिंग से एक ऐसा बना के रखना है क्योंकि फ्यूचर में भी काम आए, क्योंकि आप अकाउंटेंट के प्रिपरेशन के लिए देख रहे हो, सीए के लिए देख रहे हो, सीएमए के लिए देख रहे हो, तो ये चीज़ें अपने को भी आगे काम में आनी चाहिए। एंड वहाँ पे आप ऑप्शनल वाला ऐसा मत देखो कि सर ये तो ए बी अगर मेरा कवर हो गया तो ये ए बी नहीं देखूंगा, नहीं, जितने भी अकाउंट्स वाले मैं सजेशन नहीं दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस रखना है, उसके ऐसा नोट्स बनाना है कि हमारा 2-3-4 साल जब तक आपका पढ़ाई चलने वाला है तब तक आपको उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो कॉमन सी बात है भाई उसको आप वसूलो, उतना पैसा आप रिकवर करो। इन्वेस्टमेंट ने इतना किया तो रिटर्न भी तो उतना होना चाहिए। पासिंग के लिए आप सिर्फ देखोगे कि पास हो गया तो इनफ हो गया तो वो नहीं चलेगा। मैं यही सजेशन दूंगा, आपने अगर बैफ लिया भाई बीकॉम वाले से इतना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो कॉमन सी बात है आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए मैंने पैसा इतना लगाया तो उतना अपने को रिकवर होना चाहिए। तो आप कॉलेज से प्लस अगर आपको यहाँ पे भी कोई डाउट आता है मैं तो बोलता हूँ कॉलेज में इन्वेस्ट किया तो कॉलेज में भी ज़्यादा जितने ज़्यादा डाउट्स आ रहे पूछो। कोई टीचर्स अगर बोले सर ये ऑप्शन में रख दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने पैसा दिया तो मैं बोलता हूँ पूरा पैसा वसूल करो। वहाँ नहीं करा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करते जाना कौन सा टॉपिक चाहिए, कैसा टॉपिक चाहिए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा जितने भी लेक्चर्स पॉसिबल हो पाएंगे उतने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग अदर सब्जेक्ट या फिर ऐसी पर्टिकुलर टॉपिक हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग ही स्टार्ट होगा या फिर बैफ में जितने भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने कॉलेज से जितने भी कॉलेज फ्रेंड है या फिर आपके FY SY TY ग्रेजुएशन तक की वीडियो इस चैनल पे मिलते रहती है। एंड प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं बना के दे दिया हूँ FY BCom बैफ सेम 1 या फिर सेम 2 करके मेंशन कर दूंगा वहाँ पे जो भी सेमेस्टर आपका चलेगा वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में ताकि आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।